हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रजब की 8 तारीख का बड़ा पुरतासीर एक अमल दे रहा हूँ। बिलखुसूस उन लोगों के लिए तोहफ़ा बहुत बड़ा है जो मैदे के अमराज में मुब्तला हैं, जिनको मैदे का, हाजमे का या दीगर कोई और बड़ी आंत की बीमारी है। इंशाअल्लाह अल्लाह उनको इस अमल की बरकत से मैदे की उन बीमारियों से निजात अता फरमा देंगे और बवासीर जैसा मरज भी इससे ख़त्म हो जाता है, कब्ज़ जैसा मरज भी ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर फलों के नाम भी लिए, सब्जियों के नाम भी लिए। अब जो फल और सब्जियों के नाम हैं वो आप याद कर लें, उनमें अल्लाह ने तासीर रखी है, कुछ ना कुछ अफादियत ऐसी मजबूत रखी है कि बड़े बड़े अमराज उन छोटी छोटी खुराक से ख़त्म हो जाते हैं। अब ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कौन कौन से अमराज ख़त्म करने का बाइस हैं ये फल और ये सब्जियां। अब आपको अगर मैदे का तज़ाबियत है, मैदा ख़राब रहता है, जलता है, हाजमा नहीं होता और आपको बदख्वाबी रहती है, तो आप मैदे के अमराज के लिए आपने इंजीर ले लेनी है और इंजीर को लेकर उस पर आपने ये 8 रजब को ये अमल करना है। आपने इंजीर लेकर रख लेने हैं और उनके ऊपर आपने जो है 41 बार 41 टाइम आपने सूरह वत्तीनी वज़्ज़ैतून को दम करना है। और वो बेशक पानी पे भी दम कर लें और इंजीर पर भी दम कर लें और एक बार बैठ के ये पढ़ के दम कर लें और उसके बाद आप इसको 5-6 दिन खाते रहें। इंशाअल्लाह सिर्फ दम एक दिन कर लें, पढ़ाई एक दिन कर लें और खाने का अमल आप जो है 5-6 दिन खाएं, आपका मैदा बेहतरीन हो जाएगा, हाजमा बेहतरीन हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मैदे के जुमला अमराज से निजात अता फरमाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।